पहले कुछ महीनों से आप लगातार जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में अपने सपनों का घर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बजट इशू हो जाने के कारण से आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं, या फिर बहुत सारा एरिया का भी इशू होगा जिसके कारण से आपने डिसीजन नहीं लिया हो। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो नगर पालिक निगम है संतोषी नगर उस क्षेत्र में आता है, वार्ड क्रमांक 54 के भीतर में ये नया संतोषी नगर बना हुआ है। संतोषी नगर चौक से अगर दूरी बात करूं तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर में आपको ये स्थान देखने के लिए मिलेगा। तो आज मैं आपको बहुत ही कम बजट में 2 BHK का मकान दिखाने वाला हूँ। आज तक मैंने जितना भी मकान दिखाया है 2 BHK का, सबसे लोएस्ट प्राइस 28 लाख का मैंने आपको दिखाया है, लेकिन अब मैं आपको 28 लाख से भी कम बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं मेरे सामने एक मकान दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाने वाला हूं। और ये इसे आप शायद बना सकते हैं अपने सपनों का घर। यहाँ पे बजट का इशू थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ये 28 लाख से भी कम में पड़ने वाला है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे एक और नए इस सपनों के घर के खूबसूरत से एपिसोड में। तो चलिए, आपको जो ये मकान दिखा रहा हूँ, ये मकान का तो मैं कनेक्टिविटी आपको बता ही दिया, लोकेशन बता ही दिया कि ये है न्यू संतोषी नगर, जो कि संतोषी नगर चौक से कमल विहार मतलब ओल्ड धमतरी वाले रोड से अगर आप सीधा जाएंगे तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर में आपको ये बोरिया खुर्द वाले इलाका में देखने के लिए मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी यहाँ से एयरपोर्ट 8 किलोमीटर के आसपास होगा और जो रायपुर का रेलवे स्टेशन है वो 6, साढ़े 6, 7 किलोमीटर के आसपास होगा। और जो भाटा गांव बस स्टैंड है, अगर हम शॉर्टकट तरीके से जाएंगे तो आपको 1.5-2 किलोमीटर में भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर हम मुख्य मार्ग से जाएंगे तो 3, साढ़े 3 किलोमीटर के आसपास में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्कूल की बात करूँ, क्योंकि अगर आप इसे अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा भी देना चाहेंगे, तो स्कूल जो है एक कृष्णा पब्लिक स्कूल है जो 2 किलोमीटर के रेडियस में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, मतलब अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो एक बढ़िया हॉस्पिटल भी होना जरूरी है। हालांकि रायपुर शहर बहुत नज़दीक है, रायपुर सारी चीज़ें बहुत नज़दीक है, आप बड़े आसानी से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नज़दीक का हॉस्पिटल बताऊँ तो वीवाई हॉस्पिटल है जो लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो ये हो गया इसका लोकेशन और कनेक्टिविटी। और मैं दिखाता हूँ आपको इस मकान का फ्रंट एलिवेशन। देखिए कितना खूबसूरती के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन को तैयार किया गया है, पूरा टाइल्स वगैरह लगाया गया है। यहाँ पे एक लाइट दिया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ रात को ये लाइट जलता है। यहाँ एक विंडो दिया गया है जो कि स्टेयर्स में लगा हुआ है, और यहाँ आपके गेट के ऊपर में एक और लाइट लगा दिया गया है, और ये है आपका गेट। तो इस तरह से आपने इसका फ्रंट एलिवेशन देखा। अब मैं इसका साइज़ बता दूँ, ये लगभग 16 फीट के आसपास का इसका चौड़ाई है और जो डेप्थ है वो 40 फीट का है। 620 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये 2 BHK का बहुत ही शानदार खूबसूरत सा सस्ता मकान। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं इसके पोर्च के हिस्से में। पोर्च के हिस्से में आने से पहले आपको दिखाई देगा आयरन के 2 बहुत ही मजबूत गेट, ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो पोर्च में आपको, जैसा कि मैं बताया हूँ हमेशा से कि हमारे हर एक मकान में आपको हम जो देने वाले हैं रेडी टू मूव कंडीशन में है। आप बस सामान लेकर के आइए, अपना पलंग और कुछ आपका सामान होगा, बाकी सारा चीज़ टाइल्स, पुट्टी, कलर, फॉल सीलिंग, डोर, विंडो, फ्रंट एलिवेशन का डेकोरेशन और पर्सनल बोर देख लीजिए। मात्र मतलब ये कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में हम लोग आपको बोर भी खोद करके दे रहे हैं। माने आज के डेट में आप रायपुर में बोर खुदवाने भी जाएंगे और इसका मोटर और ये कनेक्टिविटी जो भी इसका कंट्रोल पैनल है, ये सारे चीज़ों का खर्चा लगभग लाख रुपए आता है, लाख से भी जाता है, लाख, सवा लाख तक, 1.5 लाख तक जाता है। तो ये सारा चीज़ हम आपको करके दे रहे हैं। तो ये पोर्च का हिस्सा है। हालांकि पोर्च के हिस्से में आप कार नहीं खड़ा कर पाएंगे, बाइक तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कार है तो सामने का जो एरिया है, सामने का जो रास्ता है वो लगभग 25 फीट का रास्ता है। तो आप कार अपने घर के सामने में यहाँ भी पार्क कर सकते हैं, उस ओर भी पार्क कर सकते हैं, और बाइक यहाँ पे बड़े आसानी से 2 या 3 बाइक पार्क हो जाएगा। तो ये तो था पोर्च। ऊपर में देखेंगे तो हमने फॉल सीलिंग वगैरह भी कर दिया है। आई थिंक यहाँ पे लाइट अभी हम लोगों ने चालू नहीं किया है, तो लाइट भी चालू कर देते हैं। तो ये देखिए सारा कंट्रोल पैनल इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे दिया गया है, 2 लाइट, एक पंखा का जगह है। और यहाँ पे अगर आपके घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको आप अंदर नहीं ले जाना चाहते हैं, जैसे कुछ चंदा मांगने वाले हो गए या कुछ और ऐसे लोग हो गए मोहल्ले से, या आपके कुछ ऐसे दोस्त हो गए जिनको आप यहीं से जल्दबाजी में विदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक वॉशरूम भी बना दिया गया है, कॉमन वॉशरूम। और आप देखेंगे इस ओर स्टेयर्स है और ये स्टेयर्स आपके टेरिस की ओर जाता है, तो हम वहाँ भी जाएंगे, उस चीज़ को भी दिखाएंगे। देखिए हम हॉल में घुसने से पहले, मतलब कमरे में घुसने से पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे हम लोगों ने टाइल्स लगा दी है सामने का डेकोरेशन के लिए, और यहाँ पे एक विंडो है। चलिए अंदर आते हैं। अंदर आने पर आपको दिखाई पड़ेगा ये माइका का दरवाज़ा, बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं चौखट यहाँ पे लकड़ी का लगाया गया है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको एक गैलरी दिखेगा,
और एक गैलरी के रास्ते से हम बेडरूम नंबर 1 में चले आएंगे। देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है बेडरूम नंबर 1। आपका यहाँ पे एक किंग साइज का बड़ा सा बेड यहाँ पे लग सकता है। ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग है। 4 लाइट लगा हुआ है नीले कलर का और स्ट्रीप लाइट लगा हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन आप फॉल सीलिंग का देखेंगे तो भी बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। नीचे का टाइल्स देखेंगे तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी खूबसूरत चौड़ा वाला टाइल्स है, मस्त दिखाई दे रहा है, ये मज़ा ही आ जा रहा है। और ये विंडो तो मैंने आपको बाहर से भी बताया था जो कि पोर्च के हिस्से में आता है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक रोशनदान जहाँ से रोशनी और हवा आता रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छज्जा दिखाई पड़ेगा जिसमें आप अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये है बेडरूम नंबर 1। चलिए चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की ओर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाई पड़ जाएगा आपका ये खूबसूरत सा हॉल लिविंग स्पेस। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो बहुत ही बड़ा किंग साइज का आपका सोफा सेट रख सकते हैं जो कि 7 सीटर तक भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो भी मित्र, सखा, बंधु, दोस्त, यार और परिवार के लोग आते हैं, रिश्तेदार आपके, तो उन सभी को आप यहाँ बैठा करके क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। इस ओर चाहें तो आप एक LED टीवी लगा सकते हैं। यहाँ पे सारा हमारा कंट्रोल पैनल वगैरह दिया गया है लाइट और उसके लिए। तो यहाँ पे आपके दोस्त, यार, परिवार, मित्र, सखा, बंधु जो आएंगे वो लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि इस ओर सोफा सेट हो, यहाँ सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी सोफा सेट को बड़े आसानी से सेट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना टीवी वगैरह लगा सकते हैं। देख लीजिए हर जगह हमने आपके सुविधा के अनुसार से वायर निकाल दिया है। कोई एक्स्ट्रा वायर आपको ठोकने पीटने की आवश्यकता नहीं है, ये केबल का वायर है। यहाँ पे आपका LED पैनल बड़े आसानी से लग जाएगा। अब अगर वहाँ सोफा सेट रख रहे हैं तो यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस भी आप सजा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका है किचन। तो चलिए बेडरूम नंबर 2 को देखने से पहले मैं आपको किचन दिखाता हूँ। किचन को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट मार्बल का पूरा यहाँ पे लंबा सा आई शेप का एक किचन दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ टाइल्स लगाया गया है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल दे दिया गया है ताकि आप मिक्सी और आपके यहाँ जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पत्नी या आपकी माताजी या आपकी बहन कुछ भी कुक करेंगी, अगर ख़राब होता है, उसके तेल छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो टाइल्स लगा हुआ है, पोंछ सकते हैं। इस ओर देखेंगे तो यहाँ पे रेक वगैरह दे दिया गया है, यहाँ पे सामान भी रखा जा सकता है। और किचन से ही जुड़ करके आपका वॉश एरिया है। यहाँ वॉश एरिया में बड़े आसानी से एक वॉशिंग मशीन सेट हो जाएगा, कपड़ा वपड़ा धोना और बहुत सारी चीज़ों का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए एक ऊपर में ग्रिल लगा दिया गया है, आयरन का ग्रिल है। यहाँ से सारा हवा, पानी, आपका रोशनी, सारा चीज़ आता रहेगा। तो इस तरह से आपने किचन भी देख लिया, बेडरूम नंबर 1 भी देख लिया, हॉल भी देख लिया। हॉल में सोफा सेट का जगह और डाइनिंग टेबल का जगह देख लिया। चलिए चलते हैं मास्टर बेडरूम में। ये बेडरूम नंबर 2 है, मास्टर बेडरूम है। आपका जो किंग साइज का बेड है वो यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे आप अपने बच्चे, अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। जो सपनों का घर, जो अपना घर का जो सुख है, आज आप हो सकते हैं किराए के घर में होंगे, लेकिन जब आप इस घर को खरीद करके आएंगे, बहुत ही कम बजट का 2 BHK है। अभी तक इतना कम बजट में एक भी 2 BHK मैं नहीं दिखाया हूँ। तो यहाँ जब आप अपने परिवार के साथ वक्त गुजारेंगे तो जो आपको फील आएगा, जो आपको मतलब सपना पूरे होने का जो एहसास आएगा, सुखद महसूस होगा, वो अलग ही लेवल है। नीचे देखिए वही टाइल्स है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टाइल्स हम लोगों ने सिवाय पोर्च हिस्से को छोड़ करके बाकी सब जगह में ये वाला सेम टाइल्स लगाया हुआ है। पोर्च में भी टाइल्स है, लेकिन पोर्च का टाइल्स थोड़ा हम लोगों ने अलग लगाया है क्योंकि वहाँ आपका बाइक, कार वगैरह रखा आएगा। कार तो नहीं आएगा, बाइक आएगा। ऊपर चलिए देखिए फॉल सीलिंग को, इतना खूबसूरत राउंड सर्कल का फॉल सीलिंग है। एक पंखा लग जाएगा, 4 लाइट लगा हुआ है और स्ट्रिप जो है ना वो ग्रीन कलर का लगा हुआ है। तो ये ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ देखेंगे तो आपको एक AC के लिए स्विच दिखेगा जो कि बेडरूम नंबर 1 में भी था। यहाँ 32 एम्पियर का पूरा हमारा वायरिंग हुआ है, तो आप AC भी लगा सकते हैं। इस ओर देखेंगे तो आपका जो छज्जा है, यहाँ सामान रख सकते हैं। और दरवाज़ा हमने हर कमरे में बड़ा ही मजबूत माइका का दरवाज़ा लगाया हुआ है। तो ये सारे चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो इसीलिए यहाँ पे एक पर्सनल आपका अटैच वॉशरूम रहेगा। तो अभी हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है। आप जब तक यहाँ देखने आएंगे, विजिट करने आएंगे, तब तक ये तैयार हो जाएगा। इधर देखेंगे तो टाइल्स वगैरह भी पूरा का पूरा हम लोगों ने लगा दिया है। यहाँ एक विंडो है जहाँ से आपका वेंटिलेशन आएगा, ऊपर में एक रोशनदान है, वहाँ से भी वेंटिलेशन और हवा, रोशनी दोनों आने वाला है। तो इस तरह से ये फ्रंट का 16 फीट और डेप्थ 40 फीट 620 स्क्वायर फीट में सिंगलेस मकान है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर और आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर से कैसा दिखाई पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ स्टेयर्स जो है ना ग्रेनाइट मार्बल का लगा हुआ है और इसका प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ।
प्राइस ये आपको पड़ने वाला है बहुत ही कम बजट में, मात्र 25,50,000 में आपको ये वाला जो मकान है वो देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए ऊपर से आप देख लीजिए कि आप जो सपनों का मकान बना रहे हैं वो कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप चाहें भविष्य में कि इस मकान को आप एक फ्लोर और ले जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने छोड़ा है ये आपका बीम का जगह है, यहाँ पे छड़ वगैरह है। तो आप जब भी ऊपर बनाएंगे ये वाला बीम, ये बीम, वहाँ है बीम, ये कॉर्नर्स में बीम, तो आप ऊपर में भी एक फ्लोर बना सकते हैं। चाहे तो उसे रेंट भी दे सकते हैं क्योंकि सीढ़ी आपका एकदम बाहर है। तो मात्र 25,50,000 में 2 BHK रायपुर जैसे शहर में मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये वीडियो नंबर बताइए, ये वीडियो नंबर बताएंगे, इस नंबर में कॉल कीजिए, यहाँ पॉपअप हो रहा है। मैं पर्टिकुलर आपको इसको घुमाने लेके आऊँगा, विजिट कराऊँगा, दिखाऊँगा। अगर आपको ये सही लगता है, क्योंकि जो संतोषी नगर चौक है वहाँ से मात्र 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर ये नया संतोषी नगर बसा है। इससे अच्छा मकान आपको नहीं मिलने वाला है। तो आइए देखिए और इसको बना लीजिए अपने सपनों का मकान। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे चैनल में हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी तरह से जो भी हम सपनों का घर का वीडियो लेकर के आते हैं रायपुर में या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए आज के एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।